हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है कर्क राशि और कर्क राशि पर गुरु गोचर का प्रभाव। गुरु अब कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि पर प्रवेश करने वाला है। कितनी तारीख को? 13 अप्रैल 2022 को। और फिर गुरु 1 साल तक इसी राशि पर रहेगा, मीन राशि पर। यह स्थिति चलेगी 22 अप्रैल 2023 तक। तो 1 साल तक यह गुरु मीन राशि पर रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए यह गुरु कैसा रहेगा, वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको भी जानेंगे। और इसके अलावा अनेक प्रकार के और क्या लाभ मिल सकते हैं, क्या सावधानियां रखनी है, उसको आज हम जानेंगे। तो सबसे पहली स्थिति तो यह कि यह गुरु यदि आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि जिसे कहते हैं, चंद्रमा आपकी कुंडली में 4 नंबर अंक पर लिखा हो तो आपकी कर्क राशि होगी। और ऐसी स्थिति में इस चंद्र राशि से गुरु इस अप्रैल से लेकर अगली अप्रैल तक 9वें स्थान पर रहेगा। आपकी कर्क राशि से 9वां पड़ेगा। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो कर्क से लेकर मीन तक गिनेंगे तो 9वां गुरु पड़ेगा। और यह गुरु शास्त्रकारों ने लिखा है कि दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां, ये 5 प्रकार के गुरु या ये 5 प्रकार की गुरु की स्थितियां जिस किसी राशि पर होगी उनको लाभ मिलेगा। और वैसे भी गुरु मीन राशि पर रहेगा तो यह गुरु शुभ है ही, क्योंकि मीन राशि का स्वामी गुरु ही है। और गुरु जब मीन राशि पर आएगा तो अपने ही घर में या अपनी ही राशि पर रहेगा। ऐसी स्थिति में वह अन्य सभी तरह से देखा जाए तो अपनी राशि पर ही है, तो नुकसान कम करेगा। अब कर्क राशि वालों को इसका क्या क्या लाभ मिल सकता है, सबसे पहले जानेंगे। और यदि एक बात और समझ लें कि यदि आपकी कर्क राशि नहीं है तो आप अपनी लग्न कुंडली देखें। यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है तब भी गुरु के फल ऐसे ही आपको मिलेंगे। तो कर्क राशि पर गुरु क्या फल देगा, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहली स्थिति है संतान योग। संतान नहीं है तो योग बनेंगे। और संतान है एक ऑलरेडी, एक और चाहते हैं संतान, तब भी इस समय में योग अवश्य बनेंगे। यह समय अच्छा रहेगा। संतान का सुख भी मिलेगा। संतान है ऑलरेडी तो उसका सुख भी मिलेगा। वह कोई ऐसा काम करेगी संतान, मान लीजिए आपकी उम्र बहुत अधिक है, आपकी संतान बहुत बड़ी है, तो संतान कोई ऐसी एक्टिविटी करेगी, ऐसा काम करेगी, उससे आपको लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा। संतान को भी लाभ मिलेगा, संतान के कामकाज में भी उसको लाभ अवश्य मिलेगा। तो ये दोनों तीनों स्थितियां रहेगी। धार्मिक यात्रा भी होगी। यदि आपकी धार्मिक यात्रा में रुचि है और अब कोई यात्रा करना चाहते हैं और अन्य कोई यात्रा भी करना चाहते हैं तो इस समय में 13 अप्रैल 2022 से, यहाँ पर इस चार्ट में अवश्य देखें तारीख को, 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक गुरु मीन राशि पर रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए यह धार्मिक यात्रा वाले मामले में शुभ रहेगा और अन्य यात्राओं में भी शुभ रहेगा। दान पुण्य में रुचि रहेगी, धार्मिक कार्यों में भी रुचि इस समय में रहेगी। और सौभाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य अच्छा रहेगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, कामकाज अच्छे चलते रहेंगे। कार्य में सिद्धि मिलेगी, जो भी काम कर रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा, वह काम सिद्ध होगा। या नई नई योजना है, नया काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। और पदोन्नति भी होगी। मान लीजिए आप किसी पद पर हैं और ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं तो इस 1 साल में थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो पद भी बढ़ जाएगा। या आप जॉब छोड़कर किसी अन्य कंपनी में अच्छे पद पर जाना चाहते हैं तब भी यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो नौकरी में हैं और पद प्राप्ति चाहिए तो यह 1 साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा प्रयास सभी को करना होगा, तभी लाभ मिलता है। धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जमा पूंजी में वृद्धि होगी। तो धन आएगा, जमा पूंजी जो है, बैंक बैलेंस है, वह इस समय में बढ़ेगा। तो यह स्थिति भी शुभ है। अधिकारियों से लाभ मिलेगा। आपके जो बड़े अधिकारी हैं, आप जॉब में हैं तो बड़े जो अधिकारी हैं उनसे भी आपको लाभ
मिलेगा। और अगर आप राजनीति में हैं, आपकी कर्क राशि है या कर्क लग्न की कुंडली है, राजनीति में है, तब भी यह एक साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई न कोई अच्छा पद या सम्मान राजनीति में आपको मिलेगा। अब अगली बात आती है स्टूडेंट। अगर आप हैं, कर्क राशि है, आप स्टूडेंट हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उच्च शिक्षा के योग बनते हैं। एमए, एमकॉम, पीएचडी, एमबीए, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। हायर एजुकेशन के योग भी इस समय में बन सकते हैं। थोड़ा सा विचार भी करना होगा, तभी जाकर सफलता मिलेगी। तो इस पर भी आप ध्यान अवश्य देवें। योग है, शिक्षा में अच्छे, परीक्षा में भी सफलता के योग हैं, तो परीक्षा में भी सफलता मिलेगी। यदि आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ध्यान देवें, पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो इस समय में लाभ विशेष मिलेगा। भाई बहनों से भी लाभ मिले, छोटे भाई बहन हैं तो उनसे भी लाभ की स्थिति इस समय में अवश्य रहेगी। और पराक्रम की, मान सम्मान की वृद्धि होगी। शारीरिक सुख भी रहेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा। हालांकि जो पहले से बीमार हैं तो उनके स्वास्थ्य में भी कमी, जो बीमारी है वो थोड़ी सी कम होगी, स्वास्थ्य में सुधार अवश्य होगा। एकदम ऐसा नहीं हो सकता कि आपको शुगर है 10 साल से एकदम बंद हो जाए, या आप बीपी के मरीज हैं और आपकी बीपी बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन इस एक साल में यदि कोशिश करेंगे तो वहाँ सुधार अवश्य होगा। शरीर पर ध्यान देंगे तो लाभ देगा। यह गुरु अच्छा है आपके लिए शारीरिक दृष्टि से, लेकिन उसके लिए लगना भी पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत हेल्दी, बहुत मोटा है, वज़न बहुत ज़्यादा है, 100 किलो से ज़्यादा वज़न है या लिमिट से ज़्यादा वज़न है, तो व्यायाम करेगा इस समय में तो शरीर फिट हो जाएगा। तो शरीर पर ध्यान देंगे तो यह एक साल काफ़ी अच्छा रहेगा। चाहे बीमारी हो, चाहे और कोई समस्या हो, शारीरिक ध्यान अवश्य देंगे तो यह गुरु वैसे भी ध्यान दिलवाएगा और लाभ भी होगा। रोग का नाश होगा, तो यह मैंने आपको बता ही दिया कि आप ध्यान देंगे तो बीमारी कम होगी। विदेश से लाभ मिलेगा। अगर आप विदेश जाते हैं या विदेश जाने का विचार बना चुके हैं 100%, तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। या विदेश में ऑलरेडी रहते हैं तो वहाँ पर भी आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी, व्यापार, वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा यदि आपकी कर्क राशि है या कर्क लग्न है। अपनी बुद्धि द्वारा भाग्य की वृद्धि करेंगे तो आपके मस्तिष्क में ऐसे ऐसे विचार आएंगे और उनको आप क्रियान्वित करेंगे और उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। कामकाज में आपको लाभ मिलेगा, सुगमता रहेगी। अचानक लाभ के योग भी बनेंगे तो आपके लिए यह गुरु काफ़ी अच्छा है। अचानक लाभ के भी योग बन सकते हैं। अचानक लाभ में प्रमोशन हो सकता है, या आप व्यापार में हैं तो वहाँ पर भी किसी प्रकार का लाभ मिल सकता है। पुराना कोई पैसा किसी से मांगते हैं तो वह आ सकता है, या कोई ऐसा आपके पास व्यापार में भी आपको कोई न कोई ऐसा लाभ अचानक मिल सकता है। कोई कस्टमर आपको ऐसा मिल जाए, वहाँ से आपको लाभ मिल जाए, तो ऐसी स्थितियाँ आपको बन सकती है। और विवाह का योग भी अवश्य बनेगा। एक साल अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क लग्न की कुंडली है तब भी अच्छा है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो विवाह का योग, शादी का योग, शादी के रिश्ते अवश्य आएंगे। अगली स्थिति, ससुराल से भी लाभ का योग बनेगा। शादीशुदा हैं तो ससुराल से लाभ मिलेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। रिश्तेदारों से भी लाभ मिलेगा। जो आपके रिश्तेदार हैं वहाँ से भी आपको लाभ मिल सकता है। कोई न कोई शुभ मांगलिक कार्य घर में जरूर होगा। और अगली स्थिति है विवेकवान, धैर्यवान। सोच समझकर हर काम को करेंगे, धैर्य भी रखेंगे और उसमें लाभ भी अर्जित करेंगे। इच्छा पूर्ति होगी। आप किसी काम को करने की इच्छा रखते हैं, ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, तो ऐसी इच्छा रखते हैं अभी से ही, तो उस समय में वह काम सफल भी हो जाएगा। इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। अब इच्छा आप क्या कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। मित्रों से भी लाभ मिलेगा। और यदि आपकी कोई बड़ी कंपनी है, आपके नौकर चाकर हैं, तो नौकरों से भी आपको लाभ इस समय में अवश्य मिलेगा। कार्य कुशलता रहेगी, काम करने की तकनीक अच्छी रहेगी, कुशलता रहेगी तो काम में लाभ भी मिलेगा। और आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी नई नई तकनीक से काम लेंगे और वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। वाक्पटुता रहेगी, बोलने में भी वाक्पटुता रहेगी, चालाकी रहेगी, चतुरता रहेगी वाणी में, तो उससे भी आप अपना काम निकाल लेंगे। शेयर सट्टा
इस विशेषकर शेयर बाज़ार का अगर आप काम करते हैं, पहले से ही करते आ रहे हैं, उनके लिए है। यदि आपकी कर्क राशि है और पिछले 5-10 साल से यही काम कर रहे हैं शेयर मार्केट का, तो इस एक साल में आपको कहीं न कहीं से शेयर मार्केट में अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा। नया कोई शेयर मार्केट में कर्क राशि का जातक है, जाना चाहता है, तो सोच समझ कर जाए, क्योंकि शेयर मार्केट का काम वही करे जो पहले से ही जानकार हो। तो शेयर बाज़ार का काम आपके लिए ठीक रहेगा यदि आप कर रहे हैं। संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। अब संपत्ति में मकान भी आ गया, या भूमि आ गई, या बहुत बड़ी भूमि भी आ गई, तो इस प्रकार के योग भी बनेंगे। आय में भी शुभ रहे, आमदनी में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, गुरु अच्छा है। व्यापार में भी शुभ रहेगा। अब अगली स्थिति है, पत्नी को अचानक लाभ मिलेगा। तो आपकी जो पत्नी है उनको भी अचानक लाभ मिलेगा, या कोई महिला है कर्क राशि की तो उनके पति को अचानक लाभ के योग बनेंगे। तो दोनों को लाभ मिल सकता है, पति पत्नी। मान लीजिए कर्क राशि की कोई महिला है तो उनके पति को लाभ मिलेगा, और कोई पुरुष है तो उनकी पत्नी को भी अचानक लाभ के योग इस समय में अवश्य बनेंगे, चाहे नौकरी हो, चाहे खुद का कोई काम करते हों। अगली एक स्थिति अंतिम और है, पिता से आपकी सुविधा में वृद्धि होगी। मान लीजिए आप जॉब में नहीं हैं, व्यापार में भी नहीं हैं, आपकी उम्र कम है, स्टूडेंट हैं, और आपको मान लीजिए कोई साधन चाहिए, कोई सुविधा चाहिए, तो वह सुविधा आपको पिताजी से आपको अवश्य मिलेगी। तो यह योग भी इस समय में अवश्य बनेगा, इस पर ध्यान देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और वहाँ पर आप थोड़ी सी बातचीत करेंगे पिताजी से तो आपकी सुविधा बढ़ सकती है। अब सावधानियाँ क्या रखनी है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। किसी काम को अधूरा ना छोड़ें। सबसे पहली सावधानी, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है। और एक स्थिति और है कि मान लीजिए आप किसी नए काम में उलझ गए और पिछला जो काम चल ही रहा है उसको छोड़ दिया, तब भी ठीक नहीं है, तो उस पर भी ध्यान अवश्य दें। और एक ऐसा काम जो आपको नियमित आमदनी में लाभ दे रहा, आमदनी बढ़ रही है, ऐसा काम निरंतर कर रहे हैं लेकिन उस पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी ध्यान अवश्य लगावें। व्यर्थ किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, चाहे संतान हो चाहे अन्य कोई चिंता हो। विशेषकर संतान की तो चिंता करनी ही नहीं है इस एक साल में, कि संतान क्या पढ़ेगी क्या करेगी, यह चिंता आपको नहीं करनी है। ये केवल व्यर्थ की चिंता होगी, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और व्यर्थ किसी के मामले में आपको नहीं उलझना है। कोई दो व्यक्ति हैं, उनके मामले में आपको नहीं पड़ना चाहिए इस एक साल में। तो ये 2-3 सावधानियां जो थी आपको बताई, आप सावधानी रखेंगे तो ठीक रहेगा। अब यदि आपकी कर्क राशि है और मैं जो काम बता रहा हूँ इस प्रकार के काम यदि आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर गुरु आपके लिए और अच्छे रिजल्ट इस एक साल में यह गुरु आपको देगा। जैसे मान लीजिए आप किसी फूड कंपनी में काम करते हैं, जो किसी न किसी प्रकार का पदार्थ, खाने पीने की वस्तु बनाता है, पदार्थ बनाता है, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो चाहे सॉलिड फॉर्म में हो। ऐसी कंपनी जो फूड कंपनी है और उसमें आप काम करते हैं, या आपकी खुद की कंपनी है, या आप छोटा मोटा कोई खाने पीने का रेस्टोरेंट है, होटल है, या होटल में आप काम करते हैं या रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तब भी आपको लाभ विशेष इस समय में मिलेगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। यदि आप डॉक्टर हैं, चाहे किसी भी विषय के डॉक्टर हों, तो यदि आप डॉक्टर हैं तब भी यह गुरु आपके लिए एक साल तक विशेष लाभकारी रहेगा। हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या आपका खुद का हॉस्पिटल है तब भी लाभ मिलेगा। कृषि से जुड़े हुए काम करते हैं या कृषि का काम ही करते हैं, विशेषकर कृषि का काम करते हैं, या कृषि में जो अनाज काम में आता है, बीज है या उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं, तब भी आपको लाभ मिलेगा। दवाइयों का काम करते हैं तब भी लाभ मिलेगा। केमिकल का काम करते हैं, चाहे लिक्विड चाहे पाउडर फॉर्म में हो, विशेषकर लिक्विड फॉर्म में कोई केमिकल का काम करते हैं, तब भी यह गुरु एक साल तक बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो ज़रूरी बात थी वह भी मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो, विवाह के बारे में भी जानकारी मैंने दी है इसी वीडियो में,
और यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे अन्य दर्शक भी लाभान्वित हो सकें। जिन तक यह वीडियो नहीं पहुंच पाया है उन तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।